दरियापुर नामक गांव की यह बात है। इस गांव में ध्रुव नाम का 11 साल का लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में 3 और सदस्य थे, माँ निर्मला देवी, पिता रमेश और 8 साल की छोटी बहन दिया। ध्रुव का परिवार मध्यम वर्गीय था। उसके पिताजी सरकारी दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे और माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी। एक दिन निर्मला देवी घर में साफ सफाई कर रही थी। बच्चों की रविवार की छुट्टी थी, इसलिए बच्चे भी घर पर थे और रमेश जी भी घर पर ही थे। कितना गंदा करके रखा है सब, सारा सामान इधर उधर पड़ा है। दिया, यह देखो तुम्हारी सारी गुड़िया और खिलौने बिखरे पड़े हैं, और भैया की कार और खिलौनों को देखो कैसे अच्छे से एक बक्से में तरीके से रखे हुए हैं। दिया निर्मला देवी की बात से चिढ़कर बोली, पर माँ, भैया पूरे समय मेरे गुड़िया से ही तो खेलते हैं। वो उनके खिलौनों को, नई गाड़ियों को हाथ भी नहीं लगाते, तो उनके खिलौने तो ठीक से रखे ही होंगे ना। दिया की बात को निर्मला देवी और रमेश जी ने हंसकर अनदेखा कर दिया। बेटा, भाई बहन का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करते हैं और फिर मुसीबत में एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। ध्रुव ने दिया की ओर चिढ़कर देखा और कहा, क्या शिकायत लगा रही है माँ से? मैं तुम्हारी सभी गुड़ियों को अच्छे से संभालता हूँ और फिर वापस भी कर देता हूँ। आज तक तुम्हारी एक भी गुड़िया तोड़ी नहीं मैंने, फिर भी तू माँ से चुगली कर रही थी। अगर आपको गुड़िया इतना ही पसंद है तो बाजार से अपने लिए नई ले आओ, मेरी गुड़िया को हाथ मत लगाओ। ध्रुव को मेकअप लगाने का बहुत शौक था। वो खुद पर रोज अलग अलग तरह का मेकअप और लिपस्टिक लगाता और अपनी दिया को भी कहता कि उस पर कौन सा मेकअप जचेगा। दिया अपने भाई की इस हरकत से बहुत चिढ़ती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। जब माँ पापा को पता चलेगा कि तुम ये सब काम करते हो तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। लड़कियों की करने की चीज तुम कर रहे हो। कुछ दिन बाद रमेश जी को एक खत आया कि निर्मला देवी के भाई बीमार हो गए हैं और बच्चों से और निर्मला देवी से मिलना चाहते हैं। रमेश जी ने तुरंत गांव जाने की तैयारी की। पापा, मैं आप लोगों के साथ गांव नहीं आ पाऊंगा, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया। क्या तुम अकेले घर पर रह लोगे? क्योंकि मामा जी को तुम बच्चों से मिलने की बहुत इच्छा है, इसलिए तुम ना सही दिया को साथ ले चलूं। जी पापा, आप लोग आराम से जाइए, मैं अकेले रह लूंगा और घर की फिक्र मत कीजिए, मैं घर का भी ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, हम 3 दिन में वापस आ जाएंगे। ध्रुव घर पर अकेला होता है। घर पर कोई ना होने के कारण वह बिना डरे अपने मेकअप की प्रैक्टिस कर सकता है। वह फोन में अलग अलग मेकअप के वीडियोस देखता और खुद पर लगाकर सीखता रहता। लेकिन रमेश जी, दिया और निर्मला देवी गांव से एक दिन जल्दी आ गए और ध्रुव को बताया नहीं था और उन्होंने ध्रुव को खुद पर लिपस्टिक लगाते हुए देख लिया और उस पर बहुत गुस्सा हुए। शर्म नहीं आई तुझे? लड़का होकर ये सब क्या लड़कियों वाला सामान रखा है कमरे में? ये सब तेरी ही लाड प्यार का नतीजा है निर्मला। आज से इस घर में कोई मेकअप का सामान नहीं आएगा और तुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगी। पैसे मिलेंगे तो कुछ खरीद पाएगा ना। बेशर्म कहीं का। ध्रुव पापा की डांट से बहुत दुखी हुआ और अपने कमरे में पूरी रात रोता रहा। दूसरी सुबह दिया और ध्रुव स्कूल जाते हैं। तेरी पढ़ाई ना बिगड़े इसलिए तुझे स्कूल जाने दे रहा हूँ, वरना तेरी हरकत के बाद तुझे तो एक कमरे में ही कैद करके रखता। स्कूल से सीधा घर आना, खबरदार कहीं इधर उधर गया तो। दिया को भी ध्रुव की हरकतों पर शर्म आती है और वो पूरा दिन ध्रुव से बात नहीं करती। घर लौटते समय भी दिया ध्रुव की राह नहीं देखती है और आगे आगे चली जाती है और ध्रुव दुखी होकर धीरे धीरे चल रहा होता है और तभी वह एक बूढ़ी अम्मा से टकराता है। माफ कर दीजिए अम्मा, मैंने आपको देखा नहीं, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। उम्र के कारण नजर कमजोर हो गई है, इसलिए तुम दिखाई नहीं दिए। आपको कहीं जाना है अम्मा? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, मेरी छोटी सी झोपड़ी कुछ ही दूर पर है, पर मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुँचा दो। ध्रुव अम्मा को उनकी झोपड़ी के पास छोड़ देता है और तुरंत ही वो अम्मा एक सुंदर जादुई परी के रूप में आ जाती है। मैं परी लोग की परी हूँ। मैं रोज अलग अलग रूप लेकर लोगों की अच्छाई की परीक्षा लेती हूँ
और जो इसमें सफल होता है उसे कुछ इनाम देती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेकअप करने का बहुत शौक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारी इस कला को ठीक से पहचान नहीं पाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इस लिपस्टिक की खास बात है कि तुम इसे लगाकर जो भी कुछ बोलोगे तो वो बात सच हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए मत करना, वरना वो चीज तुम पर उल्टी पड़ जाएगी। ध्रुव खुश होकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रमेश जी उसे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने ध्रुव का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन ध्रुव जादुई लिपस्टिक की मदद से मेकअप करता और जो मेकअप उसे कठिन लगता उसके लिए वह लिपस्टिक लगाकर बोलता, ओ जादुई लिपस्टिक, ये मेकअप कठिन है, मुझे ये तुरंत समझ आ जाए, ऐसा करो। और ध्रुव जैसे ही ऐसा बोलता उसे वो मेकअप याद रह जाता। लेकिन रमेश जी ने ध्रुव के हाथों में फिर से लिपस्टिक देख ली। तेरा सारा सामान तो फेंक दिया था ना पापा ने, तो ये कहाँ से आई? किसी से मांग कर लाया? चोरी की? अब इस लड़के से मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसने मेरा नाम मिट्टी में मिलाने की ठान ली है। मैं इसे एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर ध्रुव के पापा ने उसे घर से निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसे याद आया कि वह जादुई लिपस्टिक अपने साथ लेकर आया है। उसने जादुई लिपस्टिक निकाली और बोला, ओ जादुई लिपस्टिक, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए शहर जाने की टिकट और कुछ खाने का ला दो। और तुरंत ध्रुव के हाथ में टिकट और खाना आ गया। कुछ साल बाद रमेश जी अखबार पढ़ रहे होते हैं और उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती है। अखबार में ध्रुव का फोटो छपा होता है और वह दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन उम्र में सबसे छोटा मेकअप आर्टिस्ट बन चुका था। रमेश जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने निर्मला देवी को भी तस्वीर दिखाई। निर्मला देवी को भी बहुत रोना आया और दोनों को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। काश हमने उसके सपने को समझा होता निर्मला। हमने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है और हमारे कारण हमारा बेटा हमसे दूर चला गया। तभी पीछे से ध्रुव की आवाज आती है और वो आकर अपने परिवार के गले लग जाता है। माँ, पापा, आप लोगों के बिना इतने साल जीना मुश्किल था, लेकिन मुझे अपने आप को साबित भी करना था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, कई छोटे मोटे काम भी किए और फिर एक बड़े इंसान ने मेरे हुनर को पहचाना और मैं इस मुकाम पर पहुंचा। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। सारा परिवार एक साथ हंसी खुशी से फिर से साथ रहने लगा। उस लिपस्टिक के जादू का हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए ही किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम तो काम होता है। आज ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें लड़के या लड़की का फर्क किया जाता है। लड़कियां भी आज कंपनी चलाती हैं, बाइक चलाती हैं और लड़के भी फैशन और मेकअप के काम करते हैं। हुनर कभी लड़का और लड़की में फर्क नहीं करता है और हमें भी नहीं करना चाहिए। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए।